बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अंग्रेज़ों ने बरसगीर के ऊपर कब्ज़ा किया तो सर सैयद के बारे में आता है कि उन्होंने मुसलमानों को ये मशवरा दिया और बड़ी कोशिश की कि इनसे जंग करने की बजाय तुम इनके अलूम सीखो, मॉडर्न अलूम सीखो, अंग्रेज़ी बोलना सीखो, उसके बाद तुम इनका मुकाबला कर सकोगे, वरना तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हो। और उसके बाद ऐसे अलूम सीखे इन्होंने, ग़ुलामी के आदाब सीखे कि आज़ादी मिलने के बाद भी वो ग़ुलामी इनकी रगों से निकल नहीं रही है। बिल्कुल यही काम किया है आज के इस मॉडर्न स्कॉलर ने, अली इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने। इनका एक बयान सामने आया, मेरी अकल हैरान रह गई कि इन्होंने पूरे अपने इल्म का निचोड़ ये बताया कि कहते हैं मैं रोज़ाना कुरान का मुतालिया करता हूँ, और रोज़ाना कुरान का मुतालिया करने के बाद निचोड़ ये निकला कि मुसलमानों, तुम इन यहूदियों का, इसराइलियों का मुकाबला नहीं कर सकते हो जब तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये जदीद तरीन हथियार तुम बनाना नहीं सीखो, तुम इनका कभी मुकाबला कर ही नहीं सकते। और फिर इन्होंने पूरी तारीख़ को गोया बदली कर दिया कि वो जो कहा गया है कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर, वो अब बदर वाली फ़ज़ा पैदा नहीं हो सकती है। हत्ता कि इन्होंने कहा कि वो कादसिया और यरमूक की जंगों में भी फरिश्ते नहीं आए थे। असल में ईमान खालिस भी बड़ी अल्लाह की नेमत है। जब तक ईमान खालिस ना हो, तौहीद का वो फ़हम ना हो, कुरानी, हालांकि दूसरों को ये कहते हैं कि कुरान का इस्लाम और बाबों का इस्लाम और, वाकई बाबों का इस्लाम तो वाकई और है, लेकिन अली इंजीनियर साहब आपका इस्लाम भी बिल्कुल और है। कुरान और सही हदीस का इस्लाम बिल्कुल और है, यकीन कीजिए। अल्लाह ताला अपने बंदों से ये चाहता है कि देखो मेरे ऊपर ईमान लाओ, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमन बन जाओ तो हम तुम्हें सरबुलंद करेंगे। फिर जंगे खंदक के ऊपर जब तबसरा किया अल्लाह ताला ने, तो एक बड़ी शान से मालिक ने ये वजह बयान की कि ये जो तुम्हारे अब 70 कत्ल हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, इसकी एक वजह ये भी थी, जहाँ तुम्हें सबक वगैरह सिखाना, ये सारी चीज़ें थी, फरिश्ते आए थे और तुमने कमज़ोरी दिखाई, तो उसके बाद तुम्हें सबक भी तो सिखाना था कि आगे क्योंकि जंगों का सिलसिला शुरू होना है। और दूसरी बात यह है कि हमने शहीद छांटे, हमने शहीद इस तरह महबूब हैं, हम उनको अपनी रहमत के साए के नीचे रखना चाहते थे, नवाजना चाहते थे, इसलिए हमने उनको वहाँ बुलाया है। तो ये अंदाज़ है मालिक की किताब का और मोमिनों के साथ अल्लाह का ये ताल्लुक़ है। काजिया के अंदर और यरमूक के अंदर जो मोमिन शहीद हुए हैं, मालिक उनको नवाजना चाहता था, ये नहीं कि फरिश्ते नाज़िल नहीं हुए। ये जंगें जीती इसीलिए गई हैं कि मालिक ने मदद की है। और वो तालूत का लश्कर जब बढ़ने लगा तो एक दो थे अल्लाह के बंदे, उन्होंने कहा कि इनके चढ़ाई करो, इनके बिल्कुल मुंह पर फ्रंटल अटैक करो इनके ऊपर, और देखना अल्लाह की मदद तुम्हें किस तरह आएगी, और उसके बाद अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। और बेशुमार मरतबा ऐसा हुआ है कि कलील ग्रोह को अल्लाह ताला ने कसीर ग्रोह के ऊपर गलबा अता फरमाया है। और बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, जनरल आसम मुनीर साहब ने भी यही एक आयत पढ़ी थी और बड़े ज़ोरदार अंदाज में इसका तर्जुमा किया कि देखो पहले भी ऐसे हुआ है कि कलील ग्रोह को अल्लाह ताला ने कसीर ग्रोह के ऊपर गलबा अता फरमाया है। तो क्या उनका ये मानी था, मफहूम ये था उनका कि यानी फ़ौज की तादाद चूँकि अवाम से कम है तो कलील तादाद को अल्लाह ताला ने इस अवाम के ऊपर गलबा अता फरमा दिया, क्या ये कहना चाह रहे थे, या ये दूसरों को कहना था, इंडियंस को या किसी और को जो पाकिस्तान के दुश्मन हों? तो कुरान का मानने वाला इस तरह के स्टेटमेंट्स दे, ये बड़े अफसोस की बात है। हमारे इससे पहले बाजवा साहब ने एक दी थी स्टेटमेंट कि हम इंडिया से नहीं लड़ सकते हैं, हमारे अंदर तो टैंकों में आयल तक नहीं है, अंदाज़ा लगाइए। और इससे पहले मुशर्रफ तक कमांडो जर्नैल ने यह कह दिया था कि मैं अमेरिका से नहीं लड़ सकता हूँ। बताओ अल्लाह के बंदो, जो पहले ही हार मान ले वो उसने वाकई नहीं लड़ना है। बहरहाल मेरा इस मामले में ये कहना है कि देखो अगर लड़ना है किसी के साथ तो पहले ख़ुद मोमन बनो, क्योंकि शिर्क के साथ अगर तुम लड़ोगे भी, गलबा पा भी लो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, मरने के बाद तो आग में जाना पड़ेगा। और जो अकीदे की ख़राबी के साथ जान से जाएगा उसने तो लाजमी जहन्नम के अंदर जाना है, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे मक्की हो, चाहे मदनी हो, हत्ता कि बैतुल्लाह की हिफाजत में भी अगर तुम्हारी जान चली जाए और अकीदा सही ना हो
तो कितने हैं जंग बदर में जो मारे गए थे, वो मक्का और बैतुल्लाह की हिफाजत का वो दावा करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस चीज़ की परवाह नहीं की, क्योंकि ईमान असल चीज़ है। तो मेरे भाइयों और मेरी कौम के लोगों, आज भी तुम्हें गलबा हो सकता है इन यहूदियों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर और सिखों के ऊपर और दहशत गर्दों के ऊपर, अगर तुम मोमन बन जाओ, या अल्लाह मदद के ऊपर पूरा यकीन रखो और मरना, तुम्हें अल्लाह के पास जाना, शहादत जिसे कहते हैं, जो ईमान खालिस के साथ होती है, इसका तुम्हें ज़्यादा शौक़ हो जीने से, तो फिर देखना अल्लाह की मदद कैसे आएगी। आज भी फरिश्ते आ सकते हैं, आएंगे मोमिनों की मदद के लिए, लेकिन मुशरिकों की मदद अल्लाह नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है बताओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता। और अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो फिर बताओ तुम्हें कौन तुम्हारी मदद करेगा। तो बताओ, ये सारे सिर्फ कहने और सुनने की बातें हैं। तो अली इंजीनियर साहब का ये फ़लसफ़ा बिल्कुल बातिल है और सर सैयद का गोया दूसरी किस्त है इसकी शक्ल में, और मुसलमानों को बिल्कुल मायूस करने वाला अंदाज़ है। और ये जो इनके ख्यालात है ये बिल्कुल बातिल है। इससे पहले इनके अकीदे की ख़राबियाँ भी मैं आपको बता चुका हूँ। इनको तो मिनी गार्ड बनने का शौक़ है। दूसरों को कहते हैं मिनी गार्ड बने हुए हैं, और ये कहते हैं हम जन्नत में जाके मिनी गार्ड बनेंगे। यानी अल्लाह ज़रूर इन्होंने बनना, चाहे दुनिया में चाहे आखिरत में। उसके बाद कितने इनके और भी शिरक अकीदे मैंने आपके सामने लाए हैं। बहरहाल वो तो भुगतेंगे, और उम्मत मुसलमान जो भुगत रही है वो इन्हीं स्कॉलर्स की वजह से है। चाहे ये तारिक जमील हूँ, तारिल कादरी हूँ, तकी उस्मानी हूँ, फजल रहमान हूँ, या मुनव्वर सुल्तान हूँ, जितने भी हैं, ये कारी खलील रहमान हूँ, सारे के सारे शिरक की जड़ों को पानी देते हैं और उसके बाद लोगों को शिरक के अंदर मुलव्वस करते हैं। ये बहुत बड़ी जहालत है। मेरे प्यारे भाइयों, शिरक से तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। बुतों को, अपने जो तुम्हारे बुत हैं जिनको गुम्मद कहते हो, मज़ार कहते हो या मसलक कहते हो, ये सारे बुत हैं। बरेलवी बुत हो, देवबंदी बुत हो, या अहले हदीसों के बुत हों, या सल्फियों के, हमलियों के, ये सारे के सारे बुत जब तक नहीं तोड़ोगे, चाहे ये मुल्क का बुत हो, वतन परस्ती हो, कौम परस्ती हो, जमहूरियत परस्ती हो, ये सारे बुत हैं। जब तक इन बुतों को रास्ते से नहीं हटाओगे तुम दुनिया में भी इज़्ज़त नहीं पा सकते हो। और दुनिया में अगर संभलने का कुछ मौका दे भी दिया अल्लाह ताला ने, फलाई रियासत तुम बना भी दो, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन रियासत बना दो, और ईमान अकीदे की बात अगर नहीं है, जो मरता जाएगा आग में, जो मरता जाएगा आग में। इमरान खान साहब भी मदीना रियासत बनाने की बात करते थे, लेकिन सजदे जाके मज़ारों के सामने करते, इमाम जामन बनवाते, या अली मदद का पट्टा यहाँ बंदा, मैंने खुद देखा इनको। तो अल्लाह के बंदो, इस तरह कभी खैर नहीं आ सकती है। मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं एक आम मुसलमान हूँ, फ़ौजी अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 7 पंजाब रेजिमेंट से। तो मेरा दिल कुड़ता है अपने भाइयों की इस दुनियावी ज़िल्लत और ख्वारी के ऊपर। और जनरल साहब का ये कहना कि सिर्फ हम अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं, किसी और की जाके मदद नहीं कर सकते। अल्लाह के बंदो, जब मौका आया तो तुम अपने मुल्क की भी हिफाजत नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो ईमान नहीं है, वो तौहीद नहीं है दिमागों के अंदर, वो अल्लाह के ऊपर तवक्ल और एतमाद नहीं है। अल्लाह के ऊपर भरोसा और तवक्ल करने के लिए ईमान खालिस चाहिए, और ईमान खालिस जब रगों के अंदर हो तो फिर पूरी दुनिया को ललकारा जाता है। फिर जीने से ज़्यादा मरने का शौक़ होता है, और जिसको जीने से ज़्यादा मरने का शौक़ हो, उस कौम के साथ, उस फौज के साथ कौन मुकाबला करेगा। लिहाजा ऐलान कर दिया जाए, बिल्कुल शिरक और कुफर की हर किस्म को पहले शऊर पैदा किया जाए, और जहनी मरूबियत को निकाला जाए दिलों और दिमागों के अंदर से, और अल्लाह के ऊपर भरोसा करके, तब अल्लाह आपके साथ। अभी अल्लाह आपके साथ नहीं है, याद रखना। अभी बाबे आपके साथ हैं, मज़ार आपके साथ हैं, पीर साहब आपके साथ हैं, सूफ़ी आपके साथ हैं, कौम आपके साथ है, जो कुछ भी आपके साथ है, लेकिन अल्लाह आपके साथ नहीं है। जो मर्जी कर लो, ये हर जगह बात साबित की जा सकती है। कुरान के पहले सफ़े पर यह बात साबित है कि हमारे आज के तकी उस्मानी और ये जितने रफ़ी उस्मानी गुज़रे हैं, इनके पहले महमूदुल हसन और शबीर अहमद उस्मानी और सारे के सारे पहले सफ़े की तशरीह ये करते रहे कि अल्लाह के बंदों को मदद के लिए पुकारना। कहते हैं ये अल्लाह ही को मदद के लिए पुकारना है, बंदों को पुकारना, यानी या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद पुकारा जाए तो ये या का नाबुदु व या का नस्ताईनी के अंदर आता है। इमरान खान साहब जाके सजदा मज़ार के सामने करते हैं, ये कहते हैं या का नाबुदु व या का नस्ताईनी के अंदर आता है। मुफ्ती महमूद साहब हलवा चढ़ाते हैं जाके अली जवेरी की कब्र के ऊपर, कहते हैं या का नाबुदु व या का नस्ताईनी के अंदर आता है।
प्रोफेसर गफूर जाके बड़ी इमाम चादर चढ़ाते हैं मौदूदी साहब की ज़िंदगी के अंदर नायब अमीर की हैसियत से, और ईया का नाबुदू ईया का नस्ताइन इनका कायम रहा है। तो अल्लाह के बंदो, ईमान खालिस करो, तौहीद के ऊपर आ जाओ, ईमान खालिस को अपनाओ, और फिर उसके बाद आखिरत की तैयारी हो। ये दुनिया चंद रोज़ा है, ये इक़्तिदार, ये बड़े बड़े मनसब, ये आनी जानी चीज़ है। आपसे बड़े बड़े ज़्यादा ताकत वाले और ज़्यादा उनके पास जत्थे थे, उनके साथ अल्लाह ताला ने क्या किया है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।